नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। सर्वप्रथम उन बंधुओं को, उन भाई बहनों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने हेतु घर से निकल चुके हैं या फिर आने वाली तिथियों में जाने वाले हैं। आपने मेहनत की है तो आपको जो फल है वो आपका फल भी आपका सकारात्मक ही होगा, क्योंकि आपने अगर अच्छी खासी मेहनत की है। फिर भी कुछ बातें हम आपको बता देते हैं जो आपको परीक्षा हाल में ये ध्यान रखना है। जो भी मेरा अनुभव है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कितने आते हैं: हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथमेटिक्स। और रीजनिंग में ही मानसिक अभिरुचि के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बन जाता है कि सबसे पहले किस टॉपिक को अटेम्प्ट किया जाए। तो आपको अपना अनुभव बता देते हैं कि सबसे पहले आप क्या करने की हिंदी को कर लीजिए, क्योंकि सबसे कम आपका समय हिंदी में लगने वाला है, क्योंकि हिंदी सबकी बढ़िया होती है और सब लोग पढ़कर ही जाते हैं। हिंदी के बाद आप क्या करें, इसके बाद आप जीके जीएस न करें। क्यों ना करें? क्योंकि अगर आप हिंदी और जीके जीएस कर लेंगे तो थोड़ा हो सकता है आप जीके जीएस के प्रश्नों में आप सोचने लगें, क्योंकि सोचने के लिए आपके पास आगे भी प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इसको आप बाद में रख लीजिएगा। इसके बाद इसमें आप हमारे हिसाब से आप इसमें जो मानसिक अभिरुचि को भी रोक लीजिएगा, ये दो टॉपिक रोकिएगा। और रीजनिंग के जो सिंपल प्रश्न होते हैं कि कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा दूरी, इनसे जो सिंपल प्रश्न बनते जाते हैं इनको करते जाइएगा। और एक बार एक प्रश्न को एक बार ही सॉल्व करने नहीं आ रहा उसको सर्किल कर देना। को बढ़िया से 2 बार सर्किल कर दिया तुरंत, क्योंकि बाद में आपको प्रश्न पत्र देखना है, क्योंकि प्रश्न पत्र आपके पास में ही होगा। इसके बाद आप जब रीजनिंग में आपके जो इजी और मीडियम वाले प्रश्न आपसे होने वाले हैं, जो हार्ड होंगे या नए पैटर्न पर होंगे, वो आपसे एक बार में बनेंगे नहीं, किसी से भी नहीं बनते एक बार में। अगर नए पैटर्न पे आ जाते हैं, सोचने के लिए इतना वक्त भी वहां पर नहीं होता। इसके बाद आप गणित में कम से कम आप अगर 17-18 प्रश्न आते हैं तो 12-13 प्रश्न जो होते हैं वो आसान होते हैं गणित में, वो आप पहले कर लीजिए। तो आप देखेंगे क्या कि आप इतना हिंदी है, गणित है और यहाँ पर रीजनिंग के जब आप टोटल प्रश्न कर लेंगे तो आपका स्कोर लगभग 70-75 के आप इर्द गिर्द पहुंच चुके होंगे। इसके बाद जाइए जीके कर लीजिए। जीके करने के बाद अब वो प्रश्न करिए जो आपने छोड़ा हुआ है। मैथ में कुछ छोड़ेंगे, रीजनिंग में भी कुछ छोड़ेंगे, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब एक प्रश्न ये बन जाता है कि हो सकता है इस बार जैसे रेलवे में क्या होता है कि प्रश्न हिंदी तो आती नहीं, विज्ञान के बाद हो सकता है रीजनिंग के हो, रीजनिंग के बाद मैथ हो, यानी अलग अलग वो पार्ट में नहीं होते हैं। ऐसा भी प्रश्न पत्र हो सकता है आ जाए। तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्रम से ही करना है, और जो प्रश्न एक बार में आ जाए उसको करिएगा, और जो एक बार में ना है उसको दोबारा मत लगाइएगा, उसको आप सर्किल करिए प्रश्न को और आगे निकल जाइए। इनको बाद में देखिएगा, प्रश्न पत्र आपके पास में होगा, यानी पूरा पेपर पढ़ना है। एक बात नोट रखिएगा, आप ये मत करना कि पूरे प्रश्न ही अटेम्प्ट ना कर पाए, यानी आपको 150 प्रश्न आते हैं ना, 150 प्रश्नों को आपको देखना है, वहां तक पहुंचना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लास्ट में पहुंच ही ना पाए और पता चला कि 140 से लेकर 150 तक एक सामान्य सा पैसेज था और वहां पर आपको छूट गया। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको 150 क्वेश्चन तक पहुंच जाना है। इसके बाद तुरंत बैक आना है और जो प्रश्न आपने छोड़े थे उनको आप एक बार देख लीजिए कि हमसे बनने वाला है, इस टाइप को हमने पढ़ा हुआ है, तो उनको आप कर लीजिए। अब दूसरी बात आती है निगेटिव मार्किंग। बहुत हार्ड तो इसमें नहीं है, आप अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन आप सोचेंगे 150 में 150 कर लेंगे तो वक्त भी लग जाएगा आपका सर्किल करने में, सोचने में। इससे बेहतर है कि आप 135 से 140 तक आराम से प्रश्न अटेम्प्ट करिए। और उसमें क्या है कि निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा नहीं है, आपको लाभ भी, कुछ गलत होंगे तो आपके कुछ सही हो जाएंगे। जिसमें आपको कंफ्यूजन है कि इसमें 3 विकल्प में भी कंफ्यूजन है, तो आप उसमें एक आराम से उसमें लगा लीजिए। ये बात हुई। मान लिया जाए जैसे यूपी SSSC पेट 2023 का प्रश्न पत्र आया, तो उसमें क्या हुआ कि वो प्रश्न पत्र काफी हार्ड था। जब हार्ड था तो उसी हिसाब से कटाव भी जाती है। आपको ये देखकर नहीं घबराना है, इस बात को भी नोट करिए कि पेपर तो बहुत हार्ड था और पता चला कि केवल तुम उस समय कर पाए जब प्रश्न अंतिम में गिने 1.5 घंटे में, तो प्रश्न हो पाए 80। अब इसके बाद तुम्हारा दिमाग हो रहा है खराब, वहां पर लग रहा है कि इतने में तो होगा नहीं, 80 में कहाँ हो जाएगा, 75 में कहाँ हो जाएगा। अब आपने क्या किया, एक सीरियल से A B C C इस तरह से प्रश्न भरना शुरू कर दिया। अब आपके क्या होंगे, ये और कम होने वाले हैं। तो इस तरह से आपको ये नहीं करना। कठिन होगा तो सभी के लिए कठिन होगा, सरल होगा तो सभी के लिए सरल होगा, उतनी ही कटाव जाएगी। तो कठिन से भी घबराना नहीं है। जिसने यूपी SSSC पेट 2023 का एग्जाम दिया होगा वो सब इस तरह से जो गतिविधियां हो सकती हैं, संभावित हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं।
और जिन्होंने नहीं दिया उनको हम बता रहे हैं कि अलर्ट रहिएगा, आपको ज़्यादा डरना नहीं है और ये नहीं सोचना नहीं बहुत कठिन आ गया तो क्या करें, तो फिर अपना प्रश्न पत्र ही नहीं देख रहे हो सर क्यों कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। अब उसी हिसाब से कट ऑफ जाती है, ठीक है। ये बातें हो गई। अभी मैंने लगभग सभी बातें आपको बता दी। और आप अटेम्प्ट ये मत सोचिएगा कि नॉर्मलाइजेशन में क्या कुछ होगा, उसमें इतनी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके पास वक्त है, जब सही प्रश्न आपको करने के लिए इतना वक्त बचता नहीं है वैसे, फिर भी आप अटेम्प्ट 135 से 140 तक आराम से करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विशेष नॉर्मलाइजेशन प्रभाव नहीं पड़ता उसमें, नंबर में आपके अंक में नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपको एक बार फिर से आप सफल हों, माता रानी सरस्वती से यही मैं प्रार्थना करूंगा, आपको सफल बनावें। आपकी मेहनत अगर आपने की है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।